हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे क्लास नाइन्थ का आपका नया चैप्टर होगा जिसमें हम देखेंगे ट्रायंगल्स। इसमें हम देखेंगे ट्रायंगल्स जिसमें हम आर.एस. अग्रवाल बुक का सॉल्यूशन करेंगे और आर.एस. अग्रवाल बुक का पूरा हम ट्रायंगल्स का सॉल्यूशन करेंगे। इस लेक्चर में हम आपका ट्रायंगल्स का जो है ये इंट्रोडक्शन वीडियो देखेंगे, इंट्रो, जिसमें पार्ट 1 होगा। ये हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 होगा। इसमें हम सारे ट्रायंगल्स के पहले प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे कि आपका ट्रायंगल जो होता है कॉन्ग्रुएंस कब होता है, तो सारे नियम और थ्योरम को देखेंगे। पहले हम देखते हैं यहाँ पे आपका जो ट्रायंगल्स है, इसमें ट्रायंगल्स कहते किसे हैं, तो ट्रायंगल्स का यहाँ पे हम डेफिनेशन लिखे हुए हैं। ट्रायंगल्स का जो आपके पास डेफिनेशन है, अ क्लोज फिगर विथ 3 साइड इज अ कॉल्ड ट्रायंगल। आपके पास एक क्लोज फिगर होगा जिसमें 3 साइड होंगे। ये क्लोज फिगर है और इसमें कितने साइड है, 1 2 3 साइड हो। इट हैज 3 वर्टेक्स, साइड्स एंड एंगल। 3 आपका वर्टेक्स होगा, 3 एंगल होगा और 3 साइड्स होंगे। यहाँ पे एंगल किसे कहेंगे, तो एंगल आपका ये होगा, ये आपका क्या हो जाएगा, एंगल, ये भी आपका एंगल और ये भी आपका एंगल हो जाएगा। तो 3 एंगल हो गया आपके पास, 3 साइड्स हो जाएंगे। ये आपका साइड्स हो गया, ये भी आपका क्या हो गया, साइड हो गया, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, साइड हो जाएगा। और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा वर्टेक्स, ये भी आपका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स। तो एक ऐसा क्लोज फिगर, एक वैसा क्लोज फिगर जिसमें 3 साइड्स, 3 एंगल्स और 3 वर्टेक्स हो, उसको ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, वर्टेक्स को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलेंगे, साइड को भुजा और एंगल को कोण। तो जिसमें 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण हो, उसको क्या बोलेंगे, ट्रायंगल बोलेंगे। अब यहाँ पे ट्रायंगल को हम लेंथ के बेस पे, ठीक है, लेंथ के बेस पे यहाँ पे डिफरेंस आप लिख सकते हैं। लेंथ के बेस पे यहाँ पे 3 ट्रायंगल हम लिए हुए हैं। पहला आपके पास एस्केलेन। एस्केलेन ट्रायंगल में क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स आर डिफरेंट। इसमें तीनों जो साइड होता है, तीनों साइड का जो लेंथ होता है वो डिफरेंट होता है। तो यदि आप इसको पिक्चर के रूप में देखें तो आपके पास ये ट्रायंगल कैसा हो जाएगा, एक कुछ इस टाइप का ट्रायंगल हो जाएगा, इसमें ये अलग और ये अलग होगा। तीनों साइड का जो डिफरेंस होगा, तीनों साइड जो होंगे वो अलग अलग होंगे। एक 4 होगा तो एक 5 6 या कुछ भी अलग अलग होगा, कोई इसमें इक्वल नहीं होगा। फिर यदि आप देखें आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो आइसोस्केलस ट्रायंगल में क्या होता है, लेंथ ऑफ 2 साइड्स आर इक्वल। जिसमें लेंथ जो होता है उसके 2 साइड आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब वो कोई भी आपका साइड हो सकता है। एक ट्रायंगल लेते हैं, मान लेते हैं कि ये और ये आपका लेंथ क्या है, इक्वल है, और ये आपका डिफरेंट है। या फिर आप एक और ट्रायंगल ले सकते हैं जिसमें आप बोल सकते हैं कि ये और ये आपका इक्वल है और ये दोनों अलग, ये अलग है, जिसमें 2 साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और 3 नंबर जो है आपके पास इक्विलेटरल। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स आर इक्वल। जिसमें तीनों साइड जो होगा आपका वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये तीनों साइड आपके इक्वल होंगे। तो यहाँ पे हमने ट्रायंगल को देखा। ट्रायंगल किसे कहते हैं, तो अ क्लोज फिगर विथ 3 साइड इज कॉल्ड ट्रायंगल। एक ऐसा क्लोज फिगर, बंद फिगर, जिसके तीनों साइड्स आपके क्या हो, 3 साइड्स हो और 3 वर्टेक्स हो और 3 एंगल्स हो, उस क्लोज फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। यहाँ पे हमने आपको पिक्चर में दिखाया हुआ है। 1 2 3 आपके पास एंगल हो गए, 1 2 3 आपके पास साइड हो गए और 3 आपके पास वर्टेक्स हो गए। और उसको हम लेंथ के बेस पे यानी साइड के बेस पे 3 पार्ट में बांटे हुए हैं। पहला आपके पास एस्केलेन, आइसोस्केलस, और फिर क्या है, इक्विलेटरल। एस्केलेन में आपका क्या होगा कि तीनों साइड अलग अलग होगा। आइसोस्केलस में क्या होगा, 2 कोई भी साइड इक्वल होगा, एक अलग होगा, डिफरेंट होगा। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होगा, लेंथ ऑफ ऑल 3 साइड्स आर इक्वल, यानी तीनों साइड्स इक्वल होंगे। तो इन तीनों को आप एक बार नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके पहले हम जो भी आपके ट्रायंगल्स थे उसको साइड के बेसिस पे कैटेगरी वाइज किए थे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। यहाँ पे क्या देखेंगे, बेसिस ऑफ एंगल। इसके पहले हम क्या देखे थे, बेसिस ऑफ साइड। तो इसमें भी जो हम साइड्स देखे थे उसमें भी आपको 3 टाइप्स आपके ट्रायंगल देखे थे।
इसमें भी 3 टाइप आपका ट्रायंगल दिखेंगे एंगल के बेसिस पे। फर्स्ट आपके पास है एक्विट, एन एंगल दैट मेजर लेस देन 90। आपके पास जो भी एक ट्रायंगल है, मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में कोई भी एंगल, या तो ये एंगल या फिर ये एंगल या फिर ये एंगल, कोई भी तीनों में से कोई एक एंगल यदि आपका 90 डिग्री से 90 डिग्री से लेस हो, छोटा हो, 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो, तब उस कंडीशन में उसको हम क्या बोलेंगे, एक्विट एंगल। एन एंगल दैट मेजर लेस देन 90 डिग्री, यानी तीनों एंगल में से कोई एक एंगल आपका क्या हो, 90 डिग्री से छोटा हो, तब उसको क्या बोलेंगे हम, एक्विट एंगल बोलेंगे। एब्ट्यूस एंगल देखते हैं, वन एंगल इज ग्रेटर देन 90, यानी मान लीजिए कोई ऐसा ही फिर एक ट्रायंगल है आपके पास और इसमें कोई भी एक एंगल, या तो ये एंगल या फिर ये एंगल या फिर ये एंगल, तीनों एंगल में से कोई एक एंगल यदि 90 डिग्री से ज़्यादा हो जाए, 90 डिग्री से जो आपका क्या हो, ज़्यादा हो, तब उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एब्ट्यूस एंगल। तो इसका फिगर कैसे हो जाएगा, ये 90 डिग्री से क्या हो, ज़्यादा हो। अब 90 डिग्री से जो ज़्यादा होगा वो कुछ भी हो सकता है, 100 हो सकता है, 100, कुछ भी 180 के अंदर में ही आना चाहिए। तो कोई भी आपका 90 डिग्री से जो ज़्यादा हो उसको क्या बोलेंगे, एक एंगल होना चाहिए एब्ट्यूस एंगल, और जो 90 डिग्री से 90 डिग्री से छोटा हो उसको क्या बोलेंगे, एक्विट एंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपके पास राइट एंगल देखेंगे, तो इसमें है वन एंगल इज इक्वल टू 90। इसमें से कोई भी एक एंगल आपका 90 के इक्वल होना ही चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम 3 कंडीशन देखें, तीनों कंडीशन में 90 से ही कंपेयर किए। एक आपके पास एन एंगल दैट मेजर लेस देन 90 डिग्री, यानी कोई भी एंगल जो 90 डिग्री से छोटा हो उसको क्या बोलेंगे, एक्विट एंगल। और वन एंगल इज ग्रेटर देन 90, और एक एंगल जो 90 डिग्री से ज़्यादा हो, 90 डिग्री से कम हो तो एक्विट, और 90 डिग्री से ज़्यादा हो तो एब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट राइट एंगल ट्रायंगल की बात करें तो उसमें आपका क्या होगा, कोई भी एक एंगल आपका 90 डिग्री के इक्वल आना चाहिए, 90 डिग्री आना ही चाहिए, 90 डिग्री से ना ही कम और 90 डिग्री से ना ही ज़्यादा। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो एक्विट एंगल था ये आपका क्या था, 90 डिग्री से कम था, यानी 90 डिग्री इसमें क्या था, सबसे ज़्यादा 90 डिग्री था, इससे कम होना चाहिए 89, 77 कुछ भी। और एक्विट में देखें, एब्ट्यूस में क्या होगा, एब्ट्यूस में जो आपका होगा ये 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, 91, 92 कुछ भी। और एक आपके पास राइट एंगल जो है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या होना चाहिए, इसमें इक्वल होना चाहिए 90 डिग्री के। तो तीनों कंडीशन आप देख लिए। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंस। तो कॉन्ग्रुएंस में आप ध्यान दें, यहाँ पे पहले हम डिफिनेशन जो लिखे हुए हैं उसको आप ध्यान दें। इफ द शेप एंड साइज ऑफ 2 फिगर आर सेम देन दीज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। यदि आपके पास कोई भी शेप है, किसी भी टाइप का शेप हो, ट्रायंगल हो या फिर आपके पास सर्कल हो या फिर स्क्वायर हो, यदि दो सेम आपके पास शेप हो, शेप क्या होना चाहिए, आपके पास सेम होना चाहिए, और जो भी आपके पास शेप है उसका साइज भी सेम होना चाहिए, तब उस कंडीशन में हम क्या बोलेंगे कि वो जो आपके पास पिक्चर है वो आपका क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, और इसी कॉन्ग्रुएंस को आपको पढ़ना है आपके पूरे चैप्टर में। तो कब बोलेंगे, इफ द शेप एंड साइज ऑफ 2 फिगर सेम देन दीज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। नंबर फर्स्ट हम लिखे हुए हैं, 2 सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर सेम। यदि 2 आपके पास सर्कल है, एक सर्कल आपके पास ये हो गया और एक सर्कल आपके पास ये हो गया, और दोनों का रेडियस, दोनों तो सर्कल ही है ना। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे मान लीजिए इसका रेडियस हमारे पास 5 है और इसका हमारे पास रेडियस है 6, तो ये हमारा कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, क्योंकि इसका रेडियस 5 हो गया, दोनों सर्कल तो हैं, शेप आपका क्या है, शेप तो चेंज सेम है, बट इसके जो साइज हैं, इसके जो रेडियस है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 6 है, यानी ये कॉन्ग्रुएंट आपका नहीं होगा। यदि ये भी, इसका भी रेडियस 5 होता, इसका भी रेडियस 5 होता, इसका भी रेडियस 5 है, इसका भी रेडियस 5 है, तब ये आपका जो शेप है ये क्या होता, आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाता। सेकंड आपके पास है, 2 स्क्वायर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ देयर साइड्स आर इक्वल। 2 आपके पास स्क्वायर है और स्क्वायर के आपको पता होना चाहिए कि सारे साइड्स होते हैं इक्वल होते हैं। यदि ये 6 है, 6 है, 6 है, 6 है, और सेम इसी शेप का, यानी सेम स्क्वायर ही, यहाँ पे एक स्क्वायर फिर से ले लिए हम, इसका भी साइड यदि 6, 6, 6 होता, दोनों साइड यदि आपस में इक्वल हैं,
इनके चारों साइड और इनके चारों साइड इक्वल हैं, तब इस कंडीशन में क्या है, ये आपका कॉन्ग्रुएंस है। और बाय द वे ऐसा होता है कि ये आपके पास जो है 6 6 6 का है, ये 7 7 7 7 का हो जाता, तो ये आपका क्या होता है, ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होता। और शेप भी सेम होना चाहिए। अब यहाँ पे हम ट्रायंगल लिए हुए, सर्कल लिए हुए हैं, तो यहाँ पे मान लीजिए हम स्क्वायर बना देते हैं, और इसका भी ये 5 रेडियस का है, ये भी 5 का होता, तो भी आपका कॉन्ग्रुएंस नहीं होता। शेप भी सेम होना चाहिए। यदि आपके पास सर्कल है तो सर्कल होना चाहिए, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल या स्क्वायर नहीं होना चाहिए। सर्कल तो सर्कल, स्क्वायर तो स्क्वायर और ट्रायंगल तो ट्रायंगल। सेम शेप होना चाहिए और सेम आपके पास क्या होना चाहिए, साइज होना चाहिए, तब वो आपका क्या होगा, कॉन्ग्रुएंस होगा। अब आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें।